Don't spend so much time in planning because the planner is Allah. I'm working on myself, by myself, for myself. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड इंशाल्लाह। तो आज हम आपको यह बताएंगे कि हम यहाँ पर अपना डे कैसे प्लान करते हैं, अपने हैबिट्स को कैसे बिल्ड हमने करा है और उसमें कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं, और जो भी सारी चीज़ें होंगी वो सब आज हम बताएंगे। और हम इसको मतलब पूरा मंथ कैसे इसमें प्लान करके रखते हैं, कैसे ट्रैक करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम बताएंगे। तो बहुत सारी वीडियोज़ में आपने मेरी देखा होगा, हम इस पे वर्क कर रहे थे, लेकिन उसमें काफ़ी डिटेल में हमने कुछ भी शेयर नहीं करा है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये मेरी डायरी है, जिसको डायरी बोल सकते हैं, ट्रैकर बोल सकते हैं, जर्नल बोल सकते हैं, जो चाहे आप इसको बोल सकते हैं। तो हमने इसको 2025 में लिया था। अगर आप मेरे इंस्टा पे ऐड होंगे तो आपने देखा होगा, हमने इसकी स्टोरी वगैरह भी डाल रखी थी। इसके अंदर हमने अपना विजन बोर्ड भी ऐड करके रखा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मतलब अचीव कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जिस पर अभी भी वर्क चल रहा है मेरा, तो खैर वो भी हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ये मेरे जनवरी का है इसके अंदर, और यहाँ पे हम एक कुरान का एक आयत, कोई भी कोट जो भी हमें पसंद होता है वो डाल देते हैं। बाकी हम पूरे डिटेल में नहीं दिखा सकते क्योंकि इसमें मेरी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी लिखी हुई हैं, बहुत कुछ है। खैर हम खाली इतना आपको शोकेस करेंगे बस। और ये मेरा फरवरी का है। शुरुआत में हमने जो है ना इसको बिल्कुल ही मतलब बहुत ही बुरे तरीके से बना के रखा था। मतलब इसी में हम ट्रैकिंग कर रहे थे, इसी के अंदर हम प्लानिंग कर रहे थे और इसमें बहुत कुछ कर रहे थे, तो ये चीज़ें हम बहुत मिस हुई जा रही थी। तो अब जाके वो थोड़ी सही हुई हैं। 2-3 बार करने के बाद हमको समझ में आया है कि हाँ ये कैसे वर्क कर सकता है। और देखते जाएँ अब आप। ये अप्रैल का है, ये हमने रमज़ान की या शायद ईद की सुबह बनाया था। ये जून का है। ये आगे पीछे हो गया था। अगस्त, ये सितंबर का है। आज सितंबर की 30 है, तो अब अक्टूबर का हम बनाने वाले हैं। तो ये सितंबर का आप देख सकते हैं। इसमें हमने जो है ना सारे पूरे मंथ की ट्रैकिंग करके रखी है, जो हम दिखा नहीं सकते आपको। खैर आप इतना देख सकते हैं। अभी जो हम बनाएंगे हम आपको वो स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देंगे। ये सबसे पहले सितंबर का बनाया था। उसके बाद लास्ट में हमने मंथ रिव्यू भी ऐड करा था, जिसमें हम लिख चुके हैं, वो भी दिखा नहीं सकते। खैर ये अक्टूबर का बनाने वाला, ये चीज़ मैं बना ली थी। बाकी का जो है ना अब हम आपके सामने ही बनाएंगे। ये जो है ना मेरे लिए एक थेरेपी की तरह है। अगर हम इसमें अपना टाइम ना दें तो हमें लगता है कुछ रह गया है। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि हाँ जिसको काम करना होता है वो ऐसे भी कर सकता है, लेकिन नहीं, मेरे जैसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें भूल ही जाते थे, काम करना या कुछ भी होता था। पूरा प्रॉपर एक्शन प्लान वगैरह बना कर भी जो है ना चीज़ें अचीव नहीं कर पाते। जब से मतलब ट्रैकिंग स्टार्ट करी है तब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जो है ना मेरी हैबिट्स पे इम्पैक्ट पड़ा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो थोड़ा सा जो है ना अपनी क्रिएटिविटी भी ऐड करना ज़रूरी रहता है हर चीज़ में। आप चाहें तो ना करें, हमें तो लेकिन बहुत पसंद है। आप चाहे तो नॉर्मली जो आगे बताने वाले वो कर सकते हैं, आप चाहे तो फ़ोन में भी कर सकते हैं, लेकिन जो है हमको ऐसे टाइम देना ज़्यादा पसंद है तो हम इसको ऐसे ही करते हैं।
अक्टूबर यहाँ पे जो है ना ऑटम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन गर्मी जो है ना अभी भी मई जून वाली ही हो रही है। बीच में जो है ना जुलाई का मौसम भी आ जाता है, बारिशें भी होने लगती हैं और गर्मी तो बेइंतहा की हो रही है। तो अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि फॉल स्टार्ट हो गया है। लेकिन अब हो गया है तो वाइब तो ऐड करनी पड़ेगी। हमें से लाइव वॉइस ओवर पहली बार करना है। आप लोग बताइएगा कि सही हुआ या नहीं हुआ है, या अलग से वॉइस ओवर करना ज़्यादा बेहतर होता है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और भी अगर आपने कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड, कोई सवाल या कोई भी प्लानिंग से या ट्रैकिंग से या किसी भी चीज़ से, तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट में या फिर इंस्टा पर भी पूछ सकते हैं। इंस्टा की आईडी मेरी चैनल मेंशन होगी, ज़ैनब ज़ुबैर 07। और उधर भी जाके फॉलो कर सकते हैं। और उधर भी आपने अगर पूछना है कुछ तो पूछ सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोग की हेल्प करना। मेरी अम्मा हमको ये सब करते हुए देखती हैं तो वो बोलती हैं ये सब तुम्हारी उम्र के काम है। अब उनको कौन समझाए, एज इज़ जस्ट अ नंबर। खैर, हम लोग अपनी थेरेपी पे वर्क करेंगे। जो चीज़ हम लोग को खुश करती है, जो दूसरों के लिए ज़हमत ना बने, हमें उसे खुशी खुशी करना चाहिए। यस, खैर, और ये हमने जो है ना एक निकाल के रखा था, इसको स्टिक कर देंगे। फॉल स्टार्ट हो गया, थोड़ी सी हम विंटेज वाइब तो देंगे ही अपनी चीज़ों पर। आप इस टाइप का कोई भी जो है ना ले सकते हैं, पेपर ब्लिंकिट पर आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो बचपन में हमारे नोटबुक्स वगैरह पर कुछ रखा था वो रोल भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो वही वाला है, कभी कभी हम ब्लिंकिट वाला भी यूज़ ही कर लेते हैं। और देखेंगे ये कितना प्यारा लग रहा है।
ये हो गया। अब इसके अंदर हम कोई स्टिकर वगैरह तो मेरे पास अभी बचा है नहीं, तो इसके अंदर कुछ ऐड हम नहीं करेंगे। तो अब हम इसके अंदर ट्रैकर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसके अंदर दीन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको हम कर लेंगे किसी तरह से हाईलाइट, इसे कर लेते हैं ताकि जो है ना समझ में आ जाए। तो अक्टूबर में 31 डेज़ होते हैं, 30 होते हैं, आई थिंक 31 होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे तहज्जुद। देखिए, अब 30 दिन तक तो जो है ना तहज्जुद नहीं पढ़ सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट, पढ़ ही नहीं पाएंगे, उठ ही नहीं सकते हैं इतना ज़्यादा। तो हम पूरे 30 दिन इसको में ऐड कर लेंगे ताकि हमको ये ध्यान रहे कि हमने किस तारीख को मतलब तहज्जुद पढ़ी थी और पूरे महीने में हमने कितनी बार पढ़ी। तो हम यहाँ पर पूरे 31 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 30। इसी तरह से हम यहाँ पे फ़र्ज़ नमाज़ें भी ऐड करेंगे ताकि हमें ये फ़र्ज़ नमाज़ें ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि हमने कितने दिन नमाज़ पढ़ी, कितने दिन नमाज़ नहीं पढ़ी। अब ऑब्वियसली नमाज़ तो हर किसी ने पढ़ना होती है, लेकिन टाइम पे पढ़ी। तो जब हम उस पर टाइम पे पढ़ेंगे तब हम उसमें मार्क करेंगे कि हाँ हमने जो है ना नमाज़ पढ़ ली। ओके, तो यहाँ पे आप देख लें इसको। तो इसमें भी हम 31 ऐड करेंगे। पूरे 5 यहाँ पे बनाएंगे, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। अब हमने इसमें जो है ना ये ऐड कर लिया। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर कुरान। अब इसमें भी हम 31 डेज़ डाल देंगे। 2 3 4 5 6 and 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब हम लोग मेन चीज़ यहाँ पे जो मेरे लिए मेन है वो हम इसमें ऐड करेंगे सूरह यासीन, जो हमको डेली बेसिस पे पढ़नी होती है और इस समय याद रहता है हमने किस दिन पढ़ी, किस दिन नहीं पढ़ी। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यहाँ पे सूरह यासीन, सूरह फजर ऐड कर लिए। अब इसके पूरे 30 डेज़। अब सूरह यासीन हो गई, सूरह फजर हो गई। अब हम ऐड करेंगे सूरह रहमान, इसमें भी 30 डेज़। अब सूरह रहमान के बाद हम ऐड करेंगे सूरह नबा। सूरह नबा के बाद हम ऐड करेंगे सूरह वाक़िया, इसके भी 30 डेज़। 3 4 5। सूरह वाक़िया के बाद हम लोग ऐड करेंगे सूरह मुल्क। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे सूरह कहफ, जो हम लोग को सिर्फ महीने में 4 बार पढ़नी होती है। फिर सूरह जुमा, जो ये हम लोग को सिर्फ 4 बार पढ़ना होता है। उसके बाद हम ज़िक्र ऐड करेंगे। ज़िक्र हम लोग को डेली बेसिस पे करना होता है। आप चाहे तो 1000 बार कर लें, 10,000 बार कर लें, और तस्बीह काउंटर अपने पास रखें जिससे आपको याद रहेगा कि हाँ आपने ज़िक्र करना है, वरना तो फिर सिर्फ नमाज के बाद ही तक ही याद रहता है, तो उससे आपको आसानी होगी याद रखने में। तो इसके भी हम 31 डेज़ डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे कि हम लोगों ने
जो कुरान जनरलिंग करनी होती है वो ये भी हमें 31 डेज़ पर डालेंगे। जो इसमें आपको जैसे मैंने बताया तहज्जुद हम लोग डेली तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन महीने में पढ़ लेनी चाहिए। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एक नमाज़ और ऐड करेंगे जो है शुक्राना। ये हम लोगों को कल आप चाहे तो इशा के बाद ही पढ़ सकते हैं, और चाहे तो इशा के बाद ही ज़्यादा सही रहता है। आप इशा के बाद ही रहना पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है आप दुआ मांग सकते हैं। दुआ मांगने के मतलब आपने जो है ना अपनी सारी नेमतों पे शुक्र अदा करना होता है, और कुछ दुआएं होती हैं जो आपने उसके बाद पढ़नी होती हैं, जिससे मतलब आप अपने ग्रेटफुल होने का बताते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको जितनी चीज़ों से भी नवाजा है आप उस पर शुक्र अदा करते हैं, आप उससे खुश हैं, आप उससे सेटिस्फाई हैं, और जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं आप वो अल्लाह ताला से इसके बाद मांग सकते हैं। खैर, तो इसमें भी 31 डेज़ हम ऐड करेंगे। अब एक और नमाज है नमाज हुफैला। ये जो है ना एक हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये मिरेकल नमाज है, मतलब मौजज़ों की नमाज इसको कहा जाता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल काम है जिससे आप मतलब बिल्कुल ही नाउम्मीद हो चुके हैं कि हाँ ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आपने इसको पढ़ना है, और फिर जो है ना आपकी जो भी आपकी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। तो ये नमाज़ कैसे पढ़नी है और इसमें क्या पढ़ना है, इसकी कितनी रकातें होती हैं, कैसे पढ़ी जाती है, किस टाइम पढ़ी जाती है, अगर आपने जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगी। खैर, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं नमाज़ हुफैला। इसमें भी 31 डेज़ हम ऐड करेंगे। सो ये हो गया हमारे दीन का पूरा पार्ट। अब हम ऐड करेंगे दुनिया में, क्योंकि जो है ना दुनिया भी तो इम्पोर्टेंट ही है एक हिसाब से। इसमें जो है ना सर्वाइव हम लोगों ने करना है, तो चीज़ें भी तो होती हैं इसकी। तो अब हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे दुनिया। इसको भी हम जो है ना हाईलाइट करेंगे किसी तरह से ही। तो दुनिया में हम लोगों ने क्या क्या ऐड करना है हम ये बताएंगे। सबसे पहले तो स्किन का ख्याल रखना है, तो स्किन केयर ऐड करना है। AM PM दोनों इसके अंदर है, तो स्किन केयर 31 डेज़। ओके, अब स्किन केयर के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पॉडकास्ट। बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट आम हो गया है। तो पॉडकास्ट आपने वो देखने जो मतलब दीन से रिलेटेड हो, या आपके किसी भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम है, उस चीज़ के हिसाब से आपने पॉडकास्ट देखने, कोई आलतू फालतू मत देखने लग जाइएगा। तो इसको भी 31 डेज़ पे हम ऐड करेंगे। पॉडकास्ट के बाद हम यहाँ पे कंटेंट क्रिएटिंग भी करते हैं, तो इसमें भी हमें 31 डेज़ ऐड करेंगे कि हमने कितने दिन कंटेंट क्रिएटिंग पे काम करा है कि नहीं करा है, कितने दिन हमने ब्लॉग्स और यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टा वगैरह पे कंटेंट पोस्ट करा है या शूट करा है, तो वो भी हम ऐड करेंगे इस पर 31 डेज़ के लिए। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे सेशन। मेरे तो मीटिंग होती है, सेशंस होते हैं, क्लासेस होती हैं। आप लोग अगर जो है ना कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं या कोई भी क्लासेस वगैरह लेते हैं, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। और अगर आप मदर हैं और आप ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं, तो आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ ऐड करें जिसको आप सीखें और अपनी स्किल को पॉलिश करें, या कोई नई स्किल पे काम करें, तो आप वो भी ऐड कर सकती हैं इस पर। इससे जो जब आप ट्रैक करेंगी तो आपको समझ में आएगा कि आपने पूरे 30 दिन या 31 डेज़ आपने कहाँ गुजारे और कहाँ अपना टाइम दिया है। तो अगर आपकी ये चीज़ें खाली रहेंगी, तो आपको जब ये चीज़ खाली रहेगी तो आपको नेक्स्ट मंथ के लिए ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिल जाएगी कि हाँ हमने पिछले महीने कोई भी काम नहीं करा, तो इस महीने हमने करना है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो वो चीज़ें मतलब इतना ज़्यादा आप ट्रैक नहीं कर पाते, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें 31 डेज़ ऐड करेंगे। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे वर्कआउट एक्सरसाइज। आपका बॉडी मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें आप चाहे तो वॉकिंग ऐड कर सकते हैं, रनिंग ऐड कर सकते हैं, जो भी मतलब आप करते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं 31 डेज़ के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे रीडिंग, जो कि
स्क्रॉलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाता है और रीडिंग बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ है। तो आप लोगों को भी अपनी रीडिंग अपनी दिन में लाजमी करनी चाहिए, चाहे आप आधे घंटे के लिए करें, 20 मिनट के लिए करें, लेकिन करें। कोई भी सेल्फ हेल्प बुक पे कर सकते हैं या कोई भी उर्दू की कोई किताब पढ़ सकते हैं जो भी आदाब वगैरह सिखाती हैं, तो उसको भी 31 डेज़ के लिए। अब रीडिंग तो हो जाएगा, उसके बाद आप कुकिंग ऐड, अगर आप कुकिंग रोज़ ही करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत आसान बात है, लेकिन अगर आप मेरी तरह कभी कभी कुकिंग करते हैं तो फिर ये आपके लिए अच्छा है। आप कोई भी नई डिशेस वगैरह ट्राई कर सकते हैं, करने के लिए आप उस पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे क्लीन अप। क्लीन अप आपने जो है ना महीने में सिर्फ 2 बार करना होता है। मैनीक्योर की तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा टैन हो गए हैं, खैर सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम लोग फेस मास्क ऐड करेंगे। फेस मास्क हम लोगों ने जो है ना कम से कम महीने में 15 बार लगाना चाहिए। उसके बाद हम लोग जो है ना हेयर मास्क ऐड करेंगे। हेयर मास्क हम लोगों ने 4 बार तो लगाना ही चाहिए, हफ्ते में 1 बार, ठीक है। और आपने कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, मेरा बस इतना हो चुका है। और आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, खैर। उसके बाद और चीज़ यहाँ पे आप जो है ना अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन भी डाल सकते हैं, कि मतलब एक कभी ऐसा दिन होता है कि आप इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे होते, तो आप उसको भी ऐड, इससे भी समझ में आएगा कि आपने पूरे महीने में कितने दिन अपने बर्बाद करें। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे अब मंथ रिव्यू। दिस मंथ इसमें जो है ना आप अपनी परसेंटेज ऐड करेंगे कि आपने कितने परसेंट ये सब चीज़ पे वर्क करा है, आपने कितनी मनी अर्न करी है, 70%, 30%, और कितनी स्पेंड कर चुके हैं आप, कितनी सेव आपने कर ली है, आप कितना प्रोडक्टिव रहे हैं, आपने कितने दिन अपने बर्बाद कर दिए हैं, तब वो ऐड करेंगे। और यहाँ पर अपना एक छोटा सा नोट भी ऐड कर देंगे जो आपको अगले महीने की हम तो खैर इसमें कुछ भी नहीं रख सकते, ये सिर्फ आप लोग के लिए था। तो ये सारी चीज़ें थी, एक बार फिर से आप लोग देख लें। सो दैट्स इट। अगर आपने इसके अलावा कुछ भी पूछना हो मुझसे, कोई भी सवाल हो, कोई किसी भी तरह का है ना, तो आप वो मुझसे जो है ना कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे मेंशन होगी, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। और दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर दिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।